सिलिकॉन पॉलिश है, जैसे कि हमारी ये सिलिकॉन स्प्रे है, वो हमारी रबड़ को सॉफ्ट और नरम रख। अब लिथियम ग्रीस की बात करें, वो होती है पेट्रोलियम बेस्ड। मल्टीपर्पज यूज के लिए हमारी गाड़ी के लिए एक ही स्प्रे है, आप इसको कहाँ यूज नहीं कर सकते। इनमें डस्ट रहती है, हार्ड हो जाते हैं। टायर पे यूज करो, स्टेपनी पे यूज करके रखो। मेन जब भी हमारे डोर की नॉइज होती है ना, दो रीजन बता दूं आपको। पहला, ये हिंज घिस जाता है, इस वजह से नॉइज होती है डोर में। दूसरा, हमारी जो रबड़ है ये हार्ड हो जाती है टाइम के साथ, इस पे हम प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी यूज नहीं करते। एक यहां स्प्रे करनी है, एक इस साइड स्प्रे करनी है। तो भाई लास्ट वीडियो हमने बनाई थी WD-40 के ऊपर। उस वीडियो में हमने बताया था कि WD-40 को हम एज अ क्लीनर यूज कर सकते हैं, ऐसा लुब्रिकेशन इसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो सिर्फ मेटल पार्ट में यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक और रबड़ को ये डैमेज करता है। तो कुछ भाइयों के कमेंट्स आए कि भाई ऐसा प्रोडक्ट भी बताओ जो कि हम तीनों जगह यूज कर सके, प्लास्टिक पार्ट पे भी, रबड़ पार्ट पे भी, साथ ही साथ मेटल पार्ट पे भी। तो भाई हमने जो प्रोडक्ट लिया ये है एरोल का अपना मल्टीपर्पज सिलिकॉन स्प्रे। दो तरह की स्प्रे आती है, एक होती है सिलिकॉन स्प्रे, एक होती है लिथियम ग्रीस, लिथियम स्प्रे भी बोलते हैं उसको, व्हाइट स्प्रे भी बोलते हैं उसको। तो उसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। उसको रिकमेंड करने का ना करने का रीजन ये है, जो हमारी लिथियम स्प्रे होती है ना, या व्हाइट ग्रीस कह लो, उसको हम रबड़ पार्ट पे यूज नहीं कर सकते। ऐसा मैं पॉलिश में भी बताता हूँ। पॉलिश में ये है, अगर आपकी सिलिकॉन पॉलिश है, जैसे कि हमारी ये सिलिकॉन स्प्रे है, वो हमारी रबड़ को सॉफ्ट और नरम रखती है, जिससे उसकी लाइफ भी बढ़ती है। वहीं बात करें अगर हम लिथियम ग्रीस की या व्हाइट स्प्रे की, वो हमारी रबड़ को हार्ड करती है। उसका रीजन ये है, उसके अंदर होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारी रबड़ का दुश्मन मान लो, वो रबड़ को डैमेज ही करता है, तो इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा। दूसरी सबसे मेन रीजन एक और भी है। देखो भाई, कुछ पार्ट तो मैं आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ओपन है, इसमें प्लास्टिक, इस पे यूज नहीं करना लिथियम ग्रीस को, ठीक है। और भी कुछ पार्ट है रबड़ के, उस पे यूज नहीं करना। लेकिन भाई कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ है, अब आपका लॉक हार्ड है, आप स्प्रे कर रहे हो, इसमें अंदर रबड़ की सील हो, तो वो तो डैमेज होएगी ना। अब लिथियम ग्रीस की बात करें, वो होती है पेट्रोलियम बेस्ड। अगर इसके बीच में रबड़ की कोई सील हुई, अंदर भी या इधर भी, साथ ही साथ जब हम स्प्रे कर रहे हैं, सामने वाली रबड़ है उस पर भी जाएगी, तो इन रबड़ों को वो हार्ड करेगी। तो फायदा क्या उस ग्रीस का? अगर कोई भाई एक्सपर्ट हो, जिसको नॉलेज हो कि कौन सा पार्ट रबड़ का है, किसमें रबड़ की सील है, किसमें रबड़ की सील नहीं है, तो भाई एक बार को आप व्हाइट स्प्रे या लिथियम ग्रीस का यूज कर सकते हो। दोनों में फर्क देखने को यही मिलेगा। इसी ब्रांड की भी सेम मिल जाएगी आपको, लेना चाहो तो। लेकिन भाई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। बहुत से पार्ट है मल्टीपर्पज यूज के लिए, हमारी गाड़ी के लिए एक ही स्प्रे है, आप इसको कहाँ यूज नहीं कर सकते। देखो मैं बताऊँ आपको, रबड़ का यहाँ यूज कर लिया, होस पाइप, जितने भी पाइपलाइन है हमारी, सब पे यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जैसे ये है गेट के, जैसे मिरर आवाज करते हैं या हार्ड चलते हैं, ये रबड़ होती है, इस रबड़ पे यूज कर सकते हो। लॉक्स वगैरह में यूज कर सकते हो। मेटल के जितने पार्ट है उनमें तो यूज कर ही सकते हो। अपना एसी के वेंट हो गए, जैसे ये हार्ड चलते हैं, इनमें डस्ट रहती है, ये हार्ड हो जाते हैं डस्ट के कारण, तो इसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप लिथियम स्प्रे या फिर WD-40 का यूज नहीं कर सकते। ये प्लास्टिक और रबड़ के पार्ट के लिए हमारी सिलिकॉन स्प्रे सेफ है, बाकी जो दूसरी है वो सेफ नहीं है। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे टायर हैं, टायर पे यूज करो, स्टेपनी पे यूज करके रखो। साथ ही साथ सबसे जो मेन पार्ट हमारी गाड़ी का, कॉस्टली पार्ट है हमारी गाड़ी का, सस्पेंशन। इसमें रबड़ की काफी सारी पैकिंग होती है ग्रीस वगैरह को होल्ड करने के लिए, उन सब पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इसका यूज करके दिखा देता हूँ कि कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। मैंने अपने बूट की जितनी भी रबड़ है ना, ये वाली पूरी लाइनिंग, इस पे ग्रीसिंग कर रखी है, अगर आप दिख रही हो तो आपको, ठीक है। इस पे मैंने एक चीज नोटिस करी है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं ना, 1-2 घंटे बाद देखेंगे तो ये हमारी रबड़ एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ हद तक इसको, जो हमारी स्प्रे है। अब करते हैं इसको अप्लाई। सिलिकॉन स्प्रे के अलावा हम इस पे कुछ भी यूज नहीं कर सकते। जब भी आपको स्प्रे अप्लाई करनी है, एक चीज मैं आपको बता दूं जो ध्यान रखने वाली है, जैसे हम रबड़ पे अप्लाई कर रहे हैं इसकी, पहले तो डोर ओपन, विंडो ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने अपने डोर की रबड़ पे अप्लाई कर ली है। मेन जब भी हमारे डोर की नॉइज होती है ना, दो रीजन बता दूं आपको। पहला, ये हिंज घिस जाता है, इस वजह से नॉइज होती है डोर में। दूसरा, हमारी जो रबड़ है ये हार्ड हो जाती है टाइम के साथ, इस पे हम प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी यूज नहीं करते। तो आपको इसके लिए सिलिकॉन स्प्रे का यूज करना चाहिए, जिससे ये हार्ड नहीं होगी। इसको अच्छे से स्प्रे कर दिया ना, उसके बाद आपको विंडो को बंद नहीं करना, अपने डोर को ओपन ही रखना है। मैंने एक चीज देखी है, इसमें फील करी है, रबड़ इसको एब्जॉर्ब करती है। तो मिनिमम इसको आधे घंटे के लिए आप डोर को ओपन ही छोड़ दो, क्लोज मत करो।
सेंटर में करने की कोई नीड नहीं है हमें। अब करें एसी वेंट की बात। जैसे काफ़ी हार्ड हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कहाँ का स्प्रे करनी है। जैसे हमारा एसी वेंट है ना, इसके चारों कॉर्नर्स पे करनी है ऐसे राउंड। साथ ही साथ जो हमारा ये बटन है इस पे भी करेंगे। ऐसे ही मैं एक बार चारों गेट कर लेता हूँ, उसके बाद इंजन पार्ट की तरफ जाएंगे। तो भाई अपने चारों डोर हो चुके कंप्लीट। अगर आपका मिरर हार्ड चलता है, ऊपर जाते टाइम आवाज़ आती है या फिर हार्ड चलता है, उस टाइम भी आपका मिरर सॉफ्ट हो जाएगा और पहले के कंपैरिजन में हाई स्पीड से ऊपर जाएगा। दूसरा, रबड़ के जितने भी पार्ट थे हमने साथ साथ कंप्लीट कर लिए हैं। अंदर की रबड़ हो गई जैसे, साथ ही साथ गेट की जो रबड़ है पूरी ये वाली, ऐसे ही सेम पिछले गेट का भी, चारों के चारों हमने कर लिए हैं। एसी वेंट भी हमने अपने कंप्लीट लुब्रिकेशन कर लिया है। पहले के कंपैरिजन में थोड़े से सॉफ्ट लग भी रहे हैं अभी ये, थोड़ा सा मूव और कर लेना इनको। इस पे भी कर लिया। ऐसे ही सेम हमने लुब्रिकेशन आगे 1 2 3 4 एसी वेंट में इनमें कर लिया है। वही बात करें, ये रबड़ वगैरह होती है जो चारों गेटों की, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इनको हम आधे घंटा ओपन ही रखेंगे गेटों को, उसके बाद ही जब भी अप्लाई करनी है ना, किसी ओपन एरिया में अप्लाई करनी है। अब अपनी जो ये है बड़े एरिया है, उन पे हम सीधा जो इसका नोजल है हटा के स्प्रे करेंगे। इंजन पार्ट पे यूज करना चाहे सेम वही जितने मैंने बताए, हिंज वगैरह, लॉक वगैरह, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये लॉक हो गया, तो ऐसे लॉकों पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपके थिम्बल हो गए, इन चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसको ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, कहीं पे भी यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारे वाइपर के ब्लेड हो गए, इन पे यूज कर सकते हो। वहीं बात करें बाहर, साइड मिरर को क्लोज करना है, उसके बाद एक यहाँ स्प्रे करनी है, एक इस साइड स्प्रे करनी है। ऐसी सेम दूसरा भी मिरर कर लेंगे। क्लोज करने के बाद यूज करनी है, ये ध्यान देने वाली बात है। बोतल खत्म होने वाली है। एक बार नीचे सस्पेंशन में भी रबड़ के पार्ट्स हैं, उनको देखते हैं कितने हो पाते हैं नहीं हो पाते। एक बोतल सफिशिएंट है नहीं है, देखते हैं इस वीडियो में। एक बार इसका नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे भी देखते हैं। तो भाई अब करते हैं फाइनल बात कि एक स्प्रे कैन से हम कितना कवर कर सकते हैं। भाई देखो, माउंट की रबड़ है दोनों के दोनों, वो कवर कर ली। पाइप एक ये कवर करा, एक पाइप वहां कवर करा था। एक दो जगह मैंने जैसे ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, वो रबड़ का पार्ट कवर कर लिया। वहीं बात करें साइड मिरर कर लिया। इसकी बात करें अपने एसी वेंट की, 1 2 3 4 ये हैं और पीछे भी हैं, ये सारे कवर कर लिए। उसके बाद डोर की रबड़ होती है, जैसे हमारे इस पार्ट की रबड़ हो गई। और यहाँ पे हम अंदर की बात करें तो ये वाली रबड़ हो गई, ये वाली और ये वाली, दोनों रबड़ हर गेट की 1 2, मतलब एक गेट में 2 रबड़ हैं। ऐसे डिग्गी को गिने साथ में हम, तो हमारी 10 रबड़ ऐसे बड़ी बड़ी, 10 के 10 कवर हो चुकी हैं। वहीं बात करें, जैसे हमारे गेट के अंदर ही प्लास्टिक का पाइप, रबड़ का पाइप होता है ये वाला सामने, जो ये जितने भी गेटों में सब में कवर कर लिया है, चारों के चारों ये भी कवर हो चुके हैं इसके अंदर। तो एक स्प्रे कैन से आप अपने रबड़ की गाड़ी के जितने भी पार्ट्स पूरे के पूरे है ना, सस्पेंशन समेत, सस्पेंशन में 8 एक पार्ट होते हैं रबड़ के, उसमें से हमने 4-5 ही कवर कर पाए, उसमें में स्प्रे कैन हमारी खत्म हो गई। लेकिन हमारा अप्लाई करने का तरीका अलग है, क्योंकि अब दोनों हाथ बिजी चल रहे हैं ना, तो पता नहीं चल रहा कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, कई बार डबल कोट जा रहा है। तो आप एक कैन से इजिली पूरी अपनी रबड़ के पार्ट जितने भी गाड़ी के अंदर है सबको कवर कर सकते हो, सबकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। बाकी इसकी यूजेज की बात करूं तो भाई पूरा दिन थोड़ा पड़ जाएगा। ऑफिस में यूज बहुत सारी चीजें दिखा रखी है इसके अंदर, प्रिंटर वगैरह पता नहीं क्या क्या, पोर्ट्स में किड्स के टॉय वगैरह दिखा रखे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें दिखा रही है, कैंपिंग इक्विपमेंट दिखा
रखे हैं। यूज करने का डायरेक्शन है जो 10 से 12 इंच दूर से करना है, और तो कुछ इसमें है नहीं। अगर कहीं गलत जगह अप्लाई हो जाता है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप एक सोपी वाटर से घर से ही किसी माइक्रोफाइबर या किसी भी टॉवल क्लीनर से उसको इजीली क्लीन कर सकते हो। और प्राइस की बात करूं तो भाई 400 के अप्रोक्स मेरे को ये कैन मिली है, जिसका वेट है 500 ml। वर्थ इट है यार प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।